तो देखिए, इस वक्त हम बिहार विधान सभा के परिसर में खड़े हैं, बिहार विधानमंडल के परिसर में खड़े हैं। विधान परिषद के जो पोर्टिको है विधान परिषद का, उसके बाहर खड़े हैं और खबर विधान परिषद से जुड़ी हुई है, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। दीपक प्रकाश बिहार सरकार में मंत्री हैं, पंचायती राज विभाग के मंत्री, और उनके मंत्री पद पर बने रहने का रास्ता ऐसा लगता है साफ हो गया है। एनडीए में बीच का रास्ता निकाल लिया गया है। देवेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह ये तय माना जा रहा है कि दीपक प्रकाश विधान परिषद भेजे जाएंगे। श्रीकांत प्रत्युष सर हैं हमारे साथ। सर, आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया उपेंद्र कुशवाहा के लिए, तो एक तो इसके राजनीतिक मायने समझने की कोशिश होगी, इस बात को डिकोड करने की कोशिश होगी कि दो मौके ऐसे आए जब भारतीय जनता पार्टी दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेज सकती थी, लेकिन ये संयोग है कि प्रयोग है। सुप्रीम कोर्ट बड़े तल्ख लहजे में ये सवाल करता है कि आपके पास क्या संवैधानिक अधिकार है दीपक प्रकाश को मंत्री पद पर बनाए रखने का, और उसके अगले दिन का ये घटनाक्रम कि देवेश कुमार इस्तीफा देते हैं और जाहिर है दीपक प्रकाश विधान परिषद जाएंगे। पहले तो तस्वीर मैं कहूँगा कि ओझा जी तस्वीर दिखा दीजिए कि विधान परिषद की तस्वीर क्या है। तो यहाँ पर मीडिया कर्मी मौजूद हैं, क्योंकि बीजेपी के विधान परिषद सदस्य देवेश जी ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने भी वो पिछले दरवाजे से आए और इस्तीफा देकर भी पिछले दरवाजे से चले गए। मतलब इस्तीफा दबाव में उन्होंने दिया है, और मीडिया के सामने आते तो कुछ बोलना पड़ता, तो मीडिया का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे उनके साथ, लेकिन उन्होंने भी मीडिया से कोई बात नहीं की। मतलब कि दबाव में बीजेपी है और दबाव में ही अपने एमएलसी का इस्तीफा लेना पड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को विधान परिषद भेजने का फैसला लिया गया। क्या इसको ऐसे माने, क्या इसको इस नज़रिए से, इस चश्मे से देखना सही होगा? बांकीपुर का उपचुनाव संपन्न हुआ है, रिजल्ट आना अभी बाकी है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को यह अंदेशा है कि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, आगे उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत पड़ेगी? तो एक जो परसेप्शन बन रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा किनारे लगाए जा रहे हैं सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो परसेप्शन खारिज होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी चुनाव हुआ है बांकीपुर का, बहुत टाइट फाइट है। प्रशांत किशोर कड़ी टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को, और बीजेपी जीत भी जाती है तो मार्जिन तो 5-10 हज़ार से ज़्यादा वोट का होना नहीं है, तो जीतने के बाद भी कहा जाएगा कि बीजेपी हार गई। तो रिजल्ट तो आएगा 3 तारीख को, लेकिन आज ही बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को संतुष्ट करने का रास्ता खोज लिया है। और उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल भी रहे थे बीजेपी से, क्योंकि चुनाव प्रचार में एक दिन भी वो गए नहीं। अपने ट्विटर और एक्स पर भी उन्होंने कोई अपील नहीं की कि बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट करना है, तो नाराजगी उनके साफ सामने आ रही थी। उनके बेटे ने भी कोई अपील नहीं की, तो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने एक कदम उठाया है। अब ये साबित हो गया है कि बीजेपी के लिए लॉकूस समीकरण को इंटैक्ट बनाए रखने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की दरकार अभी भी है। उपेंद्र कुशवाहा की अहमियत अभी भी एनडीए में कम नहीं हुई है, ये तो साफ दिख रहा है ना। क्योंकि अगर पहले भी बीजेपी भेज सकती थी, 2 मौके आए, बीजेपी ने नहीं भेजा, और ये कहा जाता रहा कि भाई खुद राज्यसभा चले गए तो फिर बेटे को कैसे एमएलसी बना देंगे। और किस बड़े नेता का बयान है, बिहार सरकार में मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा कि जब राज्यसभा उपेंद्र कुशवाहा चले गए तो समीकरण बदल गया। बिल्कुल, वो कह रहे थे कि राज्यसभा हमने उपेंद्र कुशवाहा को भेज ही दिया, तो फिर बेटे को कैसे हम विधान परिषद भेजेंगे। और बीजेपी भी उसी लाइन पर चल रही थी, लग रहा था कि नहीं भेजेगी। बीजेपी को इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए कि मंत्री पद से हटाइए, और हटा देंगे और कह देंगे कि भाई हम क्या करें, हमने तो मंत्री बना दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद आनन फानन में अपने एमएलसी का इस्तीफा दिलवाना, दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने की तैयारी करना, ये दिखाता है कि बीजेपी बैकफुट पर है। सहयोगियों के बिना बीजेपी के काम चलने वाला नहीं है। देखिए, आज की तारीख में भी नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फैक्टर है बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए हैं, उनके बाद उपेंद्र कुशवाहा ही लॉकूस समीकरण के बड़े नेता हैं। सम्राट चौधरी हैं, 2 ही ना भाई, उसमें एक भी नाराज हो जाएगा तो। प्रशांत किशोर ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का मंत्री पद बचा लिया, माने इसको ऐसे? देखिए, कई कारण हो सकते हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि ये चुनाव का इफेक्ट भी है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि भाई 4 तारीख को सुनवाई है इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में, तो सुनवाई के पहले सरकार को जवाब देना है। सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि एक विधानसभा के कार्यकाल में 2 बार किसी को मंत्री
नहीं बनाया जा सकता। बिना किसी सदन का सदस्य हुए। बिना सदन के सदस्य हुए, तो बिना किसी सदन के सदस्य नहीं थे। पहले भी मंत्री थे नीतीश मंत्रिमंडल में, और अब सम्राट चौधरी में भी दोबारा बन गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, और सुप्रीम कोर्ट का पहले भी जजमेंट ऐसे मामले में आ चुका है। जी। तो फजीहत से बचने के लिए ये रास्ता अख्तियार किया गया है। फजीहत से बचने के लिए रास्ता और अख्तियार उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर करने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी भी दूर हो गई, फजीहत भी नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अगर बीजेपी हटाती उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को तो खराब मैसेज जाता। ये दरक भी सकता था। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं ना कि हम शहीद हो गए भाई, हमारे बेटे को देखिए मंत्री बनाया, ऐसे थोड़े बनाया था तब ना बनाया, और विधान परिषद भेजा ही नहीं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता। तो बीजेपी ने उससे बचने के लिए कोर्ट के तल्ख टिप्पणी के बाद, कोर्ट के तल्ख फैसले से, कड़े फैसले से बचने के लिए आनन फानन में फैसला लिया है। तो आज देख लीजिए विधान परिषद की क्या हालत है, तस्वीर क्या है। चलिए, तो विधान परिषद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बड़ी खबर, देवेश कुमार जो बीजेपी के एमएलसी हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, और दीपक प्रकाश जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनकी कुर्सी अब सलामत रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।